हेलो हाय नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का दोस्त आप सभी के सामने वापस से हाजिर हूं। आपका स्वागत करता हूं गोपाल स्टडी जोन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ बातें हैं जो वापस से करने जा रहा हूं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो निकाला था, बच्चों ने काफी ज्यादा आउटरीच दिखाया है। बच्चों ने बताया है कि किस तरीके से उनके साथ गलत हो रहा है। मैं वापस से उसी खेल को आगे समझाता हूं आपको। जैसे अभी हाल ही में एक खेल चल रहा है रिजल्ट को लेकर। अभी हाल ही में एमपीएसआई का मेंस बैच निकाले जा चुके हैं। लगभग सभी एकेडमी ने मेंस का बैच निकाला हुआ है। और अभी हाल ही में जो मैं देख रहा हूं, मुझे सबसे अच्छा वीडियो लगा निर्मला आईएएस के जो डायरेक्टर हैं संजय सर। उन्होंने क्लियरली एक बात बोली कि कोई भी कोचिंग ये दावा नहीं कर सकती कि हमारा पढ़ाया हुआ आया पेपर में। थोड़ा बहुत 10-5 क्वेश्चन समझ में आता है कि आपने कंटेंट पढ़ाया, क्यों सिलेबस ही तो पढ़ाना था आपको, तो इतना तो कंसीडर किया जाता है। लेकिन इंदौर की कुछ शर्मनाक कोचिंग जिन्होंने बेच खाया अपना, अब इस बार ये टॉप 1 और टॉप 2 वाली कोचिंग है ना, वो नहीं है, ये तीसरी है। ये अपने आप को टीएमसी फीएमसी या जो भी चला रहा है वो नाम दावा कर रही है कि 60 से 70% हमारा पढ़ाया हुआ एज इट इज आया। अरे शर्म करो, डूब मरो, थोड़ा बहुत तो इंसानियत अपने अंदर रखो। बच्चों के साथ भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए, अपना मेंस का बैच चलाने के लिए इतनी बेहूदगी पे उतर आए, इतनी बेशर्मिंदगी पे उतर आए कि दावा कर रहे हैं कि 60 से 70% एसआई में हमारा पढ़ाया हुआ है। मतलब देख रहे हो आप, ये कहानी है, ये खेल है। ये वही कोचिंग है जिनके टीचर जब हिंदी पढ़ाते हैं तब एक क्वेश्चन आता है अंगद का पैर होना। आप इनके वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कि अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होने का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय होना, स्वाभिमान के साथ खड़े होना। एक तरीके से मतलब अंगद जो जाने जाते हैं वो इसके लिए जाने हैं, दृढ़ निश्चय के जाने जाते हैं। क्या आपने जो ठान लिया वो ठान ही लिया। स्वयं कोई आ जाए ना, बलशाली से बलशाली व्यक्ति आ जाए, तब भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये भाई साहब क्या पढ़ा रहे हैं, दुष्ट होना। मेरे पास स्क्रीनशॉट है इस बात का बकायदा। शर्म नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। मेंस का बैच मैं देख रहा हूं, रिजल्ट आ गया, कट ऑफ निकाले जा रहे हैं। भाई बेशर्मिंदगी की हद होती है, बेहूदगी की हद होती है। मेंस का बैच भाई तुम प्री ढंग से नहीं करा पाए, मेंस का खाक ढंग से कराओगे तुम? अरे बच्चों को बताओ भाई कि कहां से पढ़ना है। बच्चों को समझाओ कि भाई 8th to 12th एनसीईआरटी उठाएं। एक बार तो अपनी गलती मान लो बेशर्मियों। थोड़ा बहुत मतलब मैं कह रहा हूं लिटरली बेच खाई शर्म आखिरकार इन्होंने। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात से परेशान हूं कि ये बच्चों के साथ मध्य प्रदेश में एमपीएसआई में मेंस में धोखा नहीं होने दे सकता। मैं क्लियर ये बात बोलूंगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो ये दावा करे कि हमारे पढ़ाई हुए में से आया है, या फिर जो ये दावा करे कि हम मेंस में आपका सिलेक्शन करवा देंगे। मेंस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मेंस अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है और मेंस आपको करना है, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, मैं आज बताता हूं कि इस पेपर में मेंस आप कैसे निकाल सकते हो, कहां से तैयारी कर सकते हो। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, क्लियरली एनसीईआरटी पॉलिटी और हिस्ट्री की कहां से, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है ना एनसीईआरटी 8th क्लास से, अगर 8th से डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो 6 से उठा लो, बहुत बेसिक है, बोरियत लगेगा। 6 to 12th उठाओ, खत्म करो, निपटाओ, डन। इसके बाद में जो बाकी अदर सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो करंट अफेयर्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीएजीएस बाय गोपाल सर, वहां से भी कर सकते हो। अगर वहां से भी नहीं करना तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, परचम क्लासेस है, एक नेक्स्ट एग्जाम करके है। आप इन दोनों से करंट अफेयर करोगे, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता भाई। ये दोनों ने कभी दावा नहीं किया। आपको जीएजीएस करना है, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो परमार एसएससी है भाई। सौरभ सर की क्या ही कहूं, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है राइट नाउ। मतलब वो आदमी सेंटर पढ़ा रहा है और एसएससी में अच्छी खासी मैं कहूँ एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के बाद में व्यापम के एग्जाम्स के जीएस वो पढ़ा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत नहीं है, आपको अगर एक डिटेल्ड वीडियोस पर ला दूंगा मैं, लेकिन बता रहा हूं मैं, ये कोचिंग के झांसे में मत पढ़ना कि इनके पढ़ाया हुआ आएगा। खाक नहीं आया इनका पढ़ाया हुआ, और खाक नहीं आएगा इनका पढ़ाया हुआ। ये जो दावा कर रहे हैं ना कि हमारा ऐसा हमारा वैसा, हम मेंस के लिए ये करें, ये बैच लॉन्च करें, अगर आप वाकई में मेंस करने जा रहे हो तो आपको पेपर देखकर अंदाजा पड़ गया होगा कि ये जो अपने आप को सबसे बड़ी कोचिंग होने का दावा करती हैं, इनमें से किसी भी कोचिंग का पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आ रहा है, शुद्ध झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं आप सभी को समझना पड़ेगा कि इनके झांसे में ना फंसे। अब दूसरे गेम पे आता हूं, जो चल रहा है रिजल्ट को लेके गेम चल रहा है कि रिजल्ट आ रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। रिजल्ट को लेके मैं बता देता हूं, जैसे एक आबकारी का रिजल्ट पहले क्या हो रहा था, 15 दिसंबर को रिजल्ट आना था लेकिन उसी समय व्यापम के जो अधिकारी हैं वो छुट्टी पे चले गए, तो रिजल्ट और होल्ड चला गया। उसके बाद में जो होमगार्ड का केस है, उस केस की वजह से अभी रिजल्ट होल्ड पे है। अभी हाल ही में व्यापम के डायरेक्टर बदले गए हैं। डायरेक्टर
व्यापम के डायरेक्टर बदले गए हैं और यही डायरेक्टर जैसे ही अब वापस से स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि सभी चीजें ही अपने हिसाब से जमाएंगे, अपने हिसाब से सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही कोर्ट का कुछ ना कुछ फैसला आएगा, हो सकता है कि जनवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट के बाद में जो सिक्वेंस रहेगा वो रहेगा सीधा किसका, इसके बाद में वर्ग एमपी टेट का कुछ वो सॉरी पीएसटीईटी का आना है, ठीक है ना, वर्ग 3 का रिजल्ट आना है। तो ये फरवरी में वर्ग 3 का रिजल्ट आने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि की कमिटी कांस्टेबल की स्टार्ट हो गई है। तो ये समझ लीजिए कि कांस्टेबल का रिजल्ट भी फरवरी एंड तक आ सकता है, हो सकता है मार्च स्टार्टिंग में, लेकिन ये संभावित तिथियां हैं कि रिजल्ट ये आना ही आना तय है। इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एएसआई का, इसके बाद में रिजल्ट आएगा एमपीएसआई का, क्योंकि की कमेटी जिसकी पहले हो जाती है उसी के बाद में उसकी रिजल्ट की प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को समझना पड़ेगा कि देखो, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रिजल्ट इसका अब आएगा, तो व्यापम संभावित तिथियों में रिजल्ट निकालता है, लेकिन किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या दिक्कत हो जाती है तो वो रिजल्ट होल्ड पे करता है, अन्यथा जिस स्थिति में हम बोलते हैं उस स्थिति में लगभग रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम व्यापम जाते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं, उसके बाद हम आपको बात बताते हैं, उसके बाद हम आपको देते हैं। हमको ये नहीं है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन हमने कोई व्यक्ति छोड़ के रखा है व्यापम में, हम उससे जानकारी ले लें। नहीं भाई, हम जाते हैं, बाकायदा अधिकारियों से मिलते हैं। बस अब वो काम अब नहीं होता हमसे कि जाके व्यापम जाना है तो फोटो क्लिक करके डाल दें, भाई नहीं कर सकते हम वो काम। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, एमपीएसआई के कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमपीएसआई का कट ऑफ पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूं, लेकिन एमपीएसआई में कट ऑफ ये जो कह रहे थे ना 75+ 80+ नहीं जाने वाला भाई, नहीं जाने वाला। अगर घोटाला नहीं हुआ तो ये रिजल्ट इतना ज्यादा कट ऑफ लेकर नहीं आएगा। सो आप सभी को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि चीजें किस तरीके चलनी है। मैं वापस से कह रहा हूं, मेंस की तैयारी करने वाले या असिस्टेंट जेलर सुपरिटेंडेंट की तैयारी करने वाले जितने भी हैं, मत करना कोचिंग इनके यहाँ से, मत डालना पैसे इनके यहाँ। 1000 रुपए 1500 रुपए डालकर भाई आप तो कोर्स ले लेते हो, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपका 1000-1500 रुपए से कोई नुकसान भी होता, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका उन पर क्रिएट होता है, उनका आत्मविश्वास जगता है। वो जो पुरानी प्रथा चला के आ रहे थे कि भाई हमने रिकॉर्डेड बैच डाल दे रहे हैं या फिर क्लासेस लेते ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है उनका। तो आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि ये काम ना करें। पढ़ाई करनी है, मैं सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, पूरा का पूरा बता दूंगा और विद प्रूफ बता दूंगा कि कैसे तैयारी होती है, क्या किया जाता है। मैं आपको विद प्रूफ एनसीईआरटी, आपने दरअसल बच्चों की गलती यही है कि बच्चे एनसीईआरटी देखते नहीं। अगर एनसीईआरटी देखना स्टार्ट कर देना भाई, आपको समझ आ जाएगा कि कोचिंग एक तरफ, एनसीईआरटी एक तरफ। अरे व्यापम के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम ये एनसीईआरटी से क्लियर करने लायक है यार। आप जीएस के पीछे मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी उठाओ, बेस्ट एनसीईआरटी है भाई, सब बेस्ट है, सब सारे सारे टीचर से, सारी क्लासेस से सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार करो उस बात का, थोड़ा सा उस तरफ भी देखो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने और भी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। कट ऑफ पे आगे मेंस की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो जेलर की वैकेंसी है उसमें कैसे तैयारी करनी है, और हाँ बता रहा हूँ बहुत जल्दी मैं इसी चैनल पे क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत जल्दी आप सभी को। अब कहीं ना कहीं जो बीड़ा है, मैं जिस चीज से बच रहा था, क्योंकि भाई होता क्या है कि जब आप दूसरी जगह पढ़ाते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाते हो, तो फिर आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि आप अपने चैनल पे नहीं पढ़ा सकते। बट फाइनली मैं अब उन जगह से हट रहा हूं ताकि मैं अपने चैनल पे कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकूं। तो डेफिनेटली इस जर्नी में मैं भी आपका साथ देने आ रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।